नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, किससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है यानी कि बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से होने वाला है। यानी कि जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक रहेगा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, यहाँ पे आपको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान को परिभाषित करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तुगत विधियों के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वस्तुगत विधि है कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको वस्तुगत विधियों के प्रकार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेरणा है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्रेरणा का अर्थ बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समायोजन है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समायोजन के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको स्मृति के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, उपाख्यान विधि क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि उपाख्यान विधि क्या है, यहाँ पे आपको उपाख्यान विधि के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अधिगम का अर्थ बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के गौण नियमों का नाम लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है उसके जो गौण नियम है कौन कौन से नाम है, यहाँ पे आपको अधिगम के गौण नियमों के नाम लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। और ये जो भी 12 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षण की क्रिया का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षण की क्रिया है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न शिक्षण की क्रिया का महत्व बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्षमता क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षमता क्या है, यहाँ पे आपको अक्षमता के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी क्या विशेषताएं होती है, यहाँ पे आपको प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रुचियाँ कितने प्रकार की होती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रुचियाँ कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको रुचियों के प्रकार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदत निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आदत निर्माण है, यहाँ पे आपको बताना है कि आदत निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मूल प्रवृत्तियाँ उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको मूल प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क क्या होता है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको तर्क के प्रकार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में चिंतन का महत्व बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंतन है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सीखने में चिंतन का महत्व बतलाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंतन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो चिंतन है उसकी जो अवधारणा है, यहाँ पे आपको चिंतन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति सुधारने हेतु कौन कौन से उपाय हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्मृति है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं, यहाँ पे आपको स्मृति सुधारने के उपाय बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा क्या है स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, इसको किस तरीके से स्पष्ट करेंगे, इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है उसका जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को संक्षेप में उसका वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास है इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भाषा विकास की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक विकास है, यहाँ पे आपको सामाजिक विकास की परिभाषा लिखना है और इसको परिभाषित करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि एवं विकास है, यहाँ पे आपको वृद्धि एवं विकास की परिभाषा लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक पद्धति के क्या गुण एवं दोष है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक पद्धति है उसके क्या गुण है क्या दोष है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक पद्धति के गुण और दोष बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, कक्षा शिक्षा के लिए किस तरह उपयोगी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि कक्षा शिक्षा के लिए किस तरह उपयोगी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विकास का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, यहाँ पे आपको संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति का क्या अर्थ है, स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मृति का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक विभिन्नता है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक विभिन्नता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिभाशाली बालक है, यहाँ पे आपको प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समायोजन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण का सब प्रत्यय क्या है, अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण का सब प्रत्यय क्या है, यहाँ पे आपको शिक्षण का सब प्रत्यय बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो अच्छा शिक्षण अधिगम होता है कैसे प्रभावित करता है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन से मिलते जुलते सभी क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपके टॉपिक है, जो भी इसके हेडिंग और आंसर है, यहाँ पे आपको हेडिंग और आंसर को अच्छे तरीके से याद करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाएं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।